हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स का प्रोग्राम करेंगे व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम क्या इनपुट में करेंगे और क्या हमारा आउटपुट आएगा। तो उसके लिए अगर हम 1 to 1 इनपुट करवाते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए वापस 1 to 1, रिवर्स होकर आएगा वापस उल्टा, वही वही का वही हमारे प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से वो प्रिंट होगा, उसका हम प्रोग्राम करते हैं। इंट नाम के डेटा टाइप के अंदर हम n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं नंबर इनपुट करवाने के लिए, और r नाम का वेरिएबल लेते हैं, हमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा उसमें, तो उसका हमने ये ले लिया। फिर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके और n नंबर को प्रिंट करवाएंगे, तो एंटर नंबर ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। देन स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा देंगे %d, और एंड ऑपरेटर का यूज करके n एड्रेस को हमने स्टोर करवाया। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक पार्ट स्टार्ट होता है। हम व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा n जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो इसमें लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। n क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा 0, क्योंकि n तो ऑफकोर्स बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि n के अंदर हम कोई भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। n नंबर यानी कोई से भी नंबर प्रिंट करेंगे तो 0 से तो बड़ा ही होगा, छोटा तो होने से रहा। तो हमने ये कंडीशन दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, जो कि हमने r नाम का वेरिएबल लिया रिमाइंडर के लिए वो लेंगे। देन n जो भी हम नंबर प्रिंट करवाते हैं वो डिवाइड होना चाहिए 10 से, डिवाइड होगा 10 से, और फिर जो भी वैल्यू आएगी रिमाइंडर की वो हमारे r नाम के वेरिएबल के अंदर प्रिंट हो जाएगी, तो जो हमारा रिवर्ट्स होगा, रिवर्ट्स इक्वल %d, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम r को स्टोर करवा देंगे, रिवर्ट्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जो n इक्वल n डिवाइडेड बाय 10, जो हमारा n नंबर हम जो इनपुट कराएंगे उसको हम 10 से डिवाइड कराएंगे, और जो डिवाइड करने के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमारी n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। फिर हम चेक करेंगे वापस यहाँ व्हाइल लूप से, जो भी हमारी वैल्यू आएगी फिर उसको हम हमारे n नंबर से चेक करेंगे क्या वो 0 से छोटा है या बड़ा है। वहां यहाँ कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस ये प्रोसेस की जाएगी। ये प्रोसेस जब तक की जाएगी जब तक कि हमारा n भी 0 ना हो जाए, जब तक हमारी n की वैल्यू यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम करेंगे। फिर बाद में हम यहाँ से हमारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एड का यूज कर लेते हैं और यहाँ हमारे हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा रिवर्स किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो चुका है। अब यहाँ अपनी एरर यहाँ पे इसलिए शो हो रही है, अपन ब्रेसेस लगाना भूल गए थे तो अपन यहाँ ब्रेसेस लगा देते हैं, इसलिए ये एरर शो हो रही है। लास्ट में क्लोज होगा एक बार। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पूछा एंटर नंबर, हम डालते हैं 1 to 1, जो हमने यहाँ पे पहले समझा था उसी को ही हम यहाँ डाल देते हैं। वापस रिवर्स होके आ रहा है 1 to 1, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार हम और किसी नंबर को भी डालोगे तो वो भी आपको रिवर्स बता देगा। तो आप डालते हो 2 3 4, वापस प्रिंट हुआ है 4 3 2, का मतलब सही है। इस प्रकार से आप रिवर्स का प्रोग्राम व्हाइल लूप का यूज करते हुए कर सकते हो। तो आइए अब हम ड्राई रन से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से लूप के अंदर हमारा नंबर जो है वो रिवर्स प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, इंट नाम के डेटा टाइप के अंदर एक तो n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था और एक r नाम का, जिसमें हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए r नाम का वेरिएबल लिया था, ठीक है। अब हम प्रिंटफ का यूज़ करके हमने क्या किया था कि उसके अंदर एंटर करवाए थे नंबर, तो हम वो करवा देते हैं एक बार। तो एंटर नंबर, ठीक है, ये किया था। देन स्कैनफ फंक्शन का यूज करके हमने उसकी वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया, जो एंड ऑपरेटर का यूज करके उसके एड्रेस को स्टोर करवाया। अब हमारा लॉजिक पार्ट है वो स्टार्ट होता है व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन चेक की कि जो हमारा n है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि n नंबर तो हमारा बड़ा ही होगा, तो हमने कंडीशन दी है। अब उसको हम चेक करेंगे तो हम ना सबसे पहले हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। जो हमारा n नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, वो हमारा r होगा। तो हम आप मान लीजिए कि हमने इनपुट करवाया है 1 to 1, ये नंबर हमने इनपुट करवाया है।
अब इसका हमें रिवर्स फाइंड करना, वापस हमारा 1 to 1 ही आउटपुट आना चाहिए। इनपुट करवाया हमने ये और हमारा आउटपुट भी 1 to 1 ही आना चाहिए रिवर्स होके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं और उसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो 1 to 1 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है। 10 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम गया, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 या 1, अब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 टाइम गया, यहाँ हमने 20 और यहाँ बचा हमारा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, अब रिमाइंडर हमारा हो चुका है 1। तो आप ये अपन को ये तो मिल गया, आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, हमने जो कि प्रिंट करवाया था, प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करा और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया। तो आर की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि हमें रिवर्स फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे आर दे दिया, ठीक है। इस प्रकार ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो हमारा एन नंबर है, एन है इक्वल एन, अब जो हमने एन नंबर को डिवाइड किया था 10 से, जो आया था डिवाइड करने के ऊपर वो हमारी एन की वैल्यू होगी। तो हमने जब डिवाइड किया इसको, जब हमारी एन की वैल्यू क्या हुई 12, तो अब हमारी करंट वैल्यू हो चुकी है एन की 12, ना कि 1 to 1, ठीक है। तो वापस अब कंडीशन चेक करेंगे, क्या 12 ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन ट्रू, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की थी कि भाई 1 to 1 ग्रेटर देन है 0 से, इसकी कंडीशन ट्रू हुई थी, तभी तो हम इस वाले लूप के अंदर हम घुसे थे, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया था ये कंडीशन ट्रू होने के ऊपर। अभी वापस ही कंडीशन ट्रू हो गई है तो वापस हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। हमारी करंट वैल्यू क्या है 12, ना कि 1 to 1, ठीक है। तो उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये गया 1 टाइम, यहाँ हम लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे हम 2, रिमाइंडर आया है 2, यह आया हमारा 1। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, अब रिमाइंडर की वैल्यू हो गई है करंट वैल्यू 2, ये हो चुकी है। और हमारा फिर हम यहाँ पे वापस प्रिंट करवाएंगे और आर की वैल्यू अप टू 2 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स हमारा अप 2 प्रिंट होगा। अब बाद में हम जो हमने डिवाइड किया था उसमें से डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू क्या है, एन की 1। तो अब हमारी करंट वैल्यू हो चुकी है एन की 1 हो चुकी है। तो वापस हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 1 ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन हो गई ट्रू। वापस हमें चेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0.1 आएगा और यहाँ पे इस टाइप से ये होगा। लेकिन हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है ना, वो लेता नहीं है पॉइंट्स की वैल्यू को, तो हम इसको नहीं ना करके ये हटा दो, पॉइंट्स की वैल्यू ओनली फॉर 0 लेंगे हम यहाँ से, ओनली फॉर 0 को उठाएंगे यहाँ से और ये हट चुका है यहाँ से। अब हम 10 की हमारी जो 10 को जब हमारे एन की वैल्यू है 1, जब हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा और हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 1, तो अब यहाँ आर की वैल्यू आप लिख सकते हो 1, ये हमारी आर की वैल्यू हो चुकी है। आर हमारा प्रिंट हो जाएगा 1, इसका मतलब 1 to 1, ये हमारा रिवर्स प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। और अब यहाँ पे आर हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन अब एन की वैल्यू क्या हो गई है, एन हमारा क्या है 0, तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा एन जो है वो हो गया है 0। अब कंडीशन चेक करो, 0 ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। इस प्रकार से फिर हमारा रिवर्स क्या है, फाइनली 1 to 1 ही प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से आप ड्राई रन से इसको समझ सकते हो कि हमारी जो लूप के अंदर हमने जो इक्वेशन लगाई है वो किस तरह से सॉल्व हो रही है, किस प्रकार से उसमें रिवर्स के नंबर प्रिंट हो